तो चलिए हम चलते हैं विद्यापति द्वारा रचित काव्य पद। पद छंद में रचित हैं और हमने पढ़ा था विद्यापति जी के बारे में कि प्राचीन कवि विद्यापति जी का जन्म यदि बात करें तो बिहार में मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में उनका जन्म हुआ था सन 1380 में। और हमने पढ़ा था कि उनका परिवार जो है एक पंडित विद्वान परिवार में वो पैदा हुए थे और काव्य रचनाएं जो है उनके पिताजी दादा आदि जो है काव्य रचनाएं करते आए हैं। और राजशाही शासनों में राज दरबारी कवि जो है विद्यापति जी रहे हैं। राजा शिव सिंह के दरबार में दरबारी कवि रहे थे, तो उन्होंने पदों की रचना की है। और दरबारी कवि राजाओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचनाएं करते थे, कविताएं करते थे और अपनी कविताओं से राजाओं का मनोरंजन करते थे और साथ साथ में उनको जो है शिक्षा भी देते थे। तो हम पहले पद में आते हैं। इसका पहला पद जो है हम देखते हैं। तो पहले पद में पद छंद में कहा है कि के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह्य दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस, आवोत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। देखो, इसमें विद्यापति जी ने राधा के विरह का वर्णन किया है और राधा श्री कृष्ण के पास जो है अपने मन की वेदना, मन के दुख को जो है पत्र के माध्यम से भेजना चाह रही हैं। क्योंकि हमने पता है कि मधुपुर में, मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जी बस गए थे, राजा हो गए थे। और हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये भी पढ़ा था। तो यहाँ पर राधा की वेदना जो है, मन के दुख को जो है यहाँ पर विद्यापति जी ने व्यक्त किया है। और यहाँ विशेष जो है यहाँ पर प्रभाव जो है, यहाँ पर वो शिव सिंह को, राजा शिव सिंह को रानी की वेदना जो है वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उनका दुख है। क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है कि राजा शिव सिंह काफ़ी समय तक युद्धों से में लड़ते रहे और अपने राज्यकाल में नहीं पहुँचे, तो जिसके कारण जो है ताकि रानी की विरह वेदना का पता जो है राजा को पता लगे कि रानी जो है कितनी पीड़ित है, कितनी दुखी है राजमहल में रहकर। तो ये लक्ष्मा देवी थी, रानी लक्ष्मा देवी, तो उनकी वेदना को इसके माध्यम से, राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से राजा शिव सिंह और लक्ष्मण देव के प्रेम को भी जो है वो यहाँ पर उद्घाटित करना चाह रहे हैं। विशेष उद्देश्य यही था। और राजा शिव सिंह के सामने जो है इस काव्य रचना का उद्देश्य है ताकि श्रृंगार में जो है राजा शिव सिंह को पता लगे कि रानी की भी पीड़ा है, रानी का भी दुख है और उसको भी समझना चाहिए। तो इसलिए जो है इस दुख को यहाँ पर व्यक्त करते हुए राधा के माध्यम से विद्यापति जी ने यहाँ पर बताया है। तो हम इसके अर्थ सहित इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। ये ज़्यादातर कुछ शब्द जो हैं जैसे रहलो, भेल आदि बहुत सारे शब्द आए हैं। जायत शब्द है, ये रहलो शब्द है, जैसे ये आया है, गेल शब्द है, रेल शब्द है। ये सारे क्या हैं, ये जो है मैथिली भाषा में जो है इन्होंने रचनाएं की हैं, जो बिहार प्रदेश की जो है प्रसिद्ध लौकिक जो है भाषा है। क्योंकि विद्यापति जी का जन्म भी तो बिहार में ही हुआ है, मधुबनी में, तो इसलिए जो है बिहारी भाषा यानी मैथिली भाषा में ही इन्होंने इसको लिखा। तो इससे हमें पता लग गया कि ये भाषा भी कौन सी है, मैथिली भाषा का प्रयोग जो है उन्होंने अपने इस पद में किया है। और पद है तो पद छंद भी पद ही है। बाकी बात करें तो यहाँ पर क्योंकि नायिका अपने नायक के प्रति प्रेम का वर्णन किया है, तो हमने रस पढ़े थे, तो रस की बात करें क्योंकि नायक पास नहीं है तो नायक के पास पत्र भेजने की बात आती है, तो यहाँ पर कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस है, यानी श्रृंगार रस है, नायक नायिका का वर्णन किया जाता है, तो वियोग श्रृंगार रस का वर्णन जो है इस काव्य में, इस पद में किया गया है। अलंकार हैं वो बता देंगे, अलंकार वर्णन वैसे मैं PDF भेजूंगा, उसमें सभी अलंकार जो है अलग अलग
छांट के इसमें बताए गए होंगे। के पतिया लय जायत रे, कौन पत्थर लय माने लेकर जायत रे जाएगा, रे माने हे, कि हे मनुष्य मेरा ये पत्र कौन लेकर जाएगा। किस, मोरा माने मेरे, प्रियतम माने प्रियतम के पास माने पास, यानी मेरे प्रियतम के पास मेरा यह पत्र कौन लेकर जाएगा। हिय नहीं सहे असह दुख रे, हिय माने हृदय में, नहीं माने नहीं, सहे माने सहा, असह माने ये असहनीय दुख जो कष्ट है, कि यह जो है अब यह असहनीय दुख है, नहीं सहे, नहीं सहा जा रहा है, यह माने हृदय में, यानी अब हृदय में यह असहनीय दुख जो हृदय से सहन नहीं हो रहा। भेल माने आ गया है सावन मास, सावन का महीना, कभी अभी अब सावन का महीना आ गया है और अब यह असहनीय दुख जो है वो नहीं सहा जा रहा। एकसरी भवन पिया बिनोरे, एकसरी माने अकेली, एकाकी, भवन माने इस घर में, इस भवन में, पिया बिनोरे पिया बिना, मोहि माने मुझसे, रह लो मैंने रहा, न जाए नहीं रहा जा रहा। अब अकेले इस भवन में बिना प्रियतम के मुझसे रहा नहीं जा रहा। सखी कि हे सखी, अनकर दुख दारुण रे, अनकर माने दूसरे का दुख, दारुण माने कठिन दुख है, यानी दूसरे के कठिन दुख पर जग इस संसार में के माने कौन, पति आए माने विश्वास करेगा, अर्थात दूसरे के कठोर दुख पर इस संसार में कौन विश्वास करेगा, अर्थात दूसरे के दुख का एहसास किसे होगा, यानी जिस पे दुख का भार पड़ा हो उसी को तो उसका दुख का एहसास होता है। तो यही बात यहाँ पर की गई है राधा के द्वारा कि हे सखी, यह दूसरे का जो दुख है, अनकर होता है दूसरे के साथ जो हुआ है वो दुख, दारुण माने कठोर दुख, का असहनीय दुख, रे माने हे, जग में कौन पति आए माने विश्वास करेगा, अर्थात दूसरे के दुख पर इस संसार में कौन विश्वास करेगा, ये बताया है। मोर मन मेरा मन हरि हर, हरि यानी श्री कृष्ण जी हर ले गए, यानी हर कर लय माने ले गए, गेल ले माने पास साथ ले गए, कि हे मेरा यह दुख भी जो है, मेरे मन, मोर मन, मेरा जो है मन है, ये तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ हर कर ले गए, हरण करके ले गए, अपनों मन गेल रे, अपने मन के साथ, यानी मेरा यह दुख, मेरा यह जो मन है वो अपने मन के साथ ही आकर श्री कृष्ण जी ले गए। गोकुल तेजी मधुपर बस रे, कि हे गोकुल को छोड़कर मधुपर यानी मथुरा में बस, यानी बस गए हैं, यानी वो गोकुल को छोड़ गए हैं और मथुरा में जा बसे हैं। कन अपजस ले, कौन इस अपयस को लेगा, यानी इस बुराई को अपने साथ कौन लेकर जाएगा, यानी कितना अपजस, कन का अर्थ कितना भी होता है, तो कितना अपयस जो है वो लेगा, यानी श्री कृष्ण के बारे में कहा कि या गोकुल छोड़ दिया और मथुरा में जाकर बस गए, और यह कितना अपयस यानी कितनी बुराई जो है, अपमान जो है वो साथ लेकर जाएंगे। विद्यापति, विद्यापति कहते हैं कवि गा रहे, विद्यापति कवि गा रहे हैं कि रे हे, धनी माने पत्नी भी होता है, प्रियतमा भी होता है, धरु मनास, धरु माने धारण करो, मन में, आस माने आने की संभावना, कि हे प्रियतमा अपने मन में जो है आने की आस जो है वो रखो, यानी आने की संभावना मन में धारण करो। आओत माने आएंगे, तोर मन भावन तुम्हारे मन, तोर माने तुम्हारे मन भावन, मन को भाने वाले, यानी श्री कृष्ण जी यही कार्तिक मास इस कार्तिक के महीने में, यानी इस कार्तिक के महीने में तुम्हारे मन भावन अवश्य ही आएंगे, यानी श्री कृष्ण जी अवश्य ही लौटेंगे। ये बात की गई है। इसको समझने के लिए दोबारा आपको देख लेना है, क्योंकि जितनी बार समझोगे उतनी बार इस बात ये जो है व्याख्या जो है इसकी समझ में आएगी। तो यहाँ पर यही कहा है कि कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे प्रियतम के पास मेरा यह पत्र यानी प्रेम पत्र लेकर जाएगा। अब यह असहनीय दुख है, अब सावन का महीना आ गया और यह असहनीय दुख जो है हृदय से नहीं सहन किया जा रहा, और बिना पिया के मुझसे इस एकसरी अकेले इस भवन में नहीं रह लो न जाए, रहा नहीं जा रहा। सखी, दूसरे के इस कठोर दुख को, इस संसार में दूसरे के इस कठोर दुख पर कौन विश्वास करेगा। जग के पति आए, यानी जग इस संसार में के पति आए, कौन विश्वास करेगा। मेरा मन जो है हरि अपने साथ ही अरकर जो है ले गई, अपने मन के साथ ही मेरा मन जो है वो हरण करके ले गई, और जब से गोकुल छोड़ा है और मधुपुर में जाकर बसे हैं तो कितना अपयस उन्होंने ले लिया है, यानी पहले से ही कितने जो है उन्होंने, अपयस का अर्थ होता है बुराई ले लेना,
और विद्यापति कवि जी गाकर कह रहे, गाकर कहा कि हे धनी, हे धनी का अर्थ प्रियतमा, मन में आशा जो है वो रखो, क्योंकि आशा धारण करो, क्योंकि तुम्हारे मन भावन इसी कार्तिक के महीने में आ जाएंगे। देखो, दो तरह से है यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम जो है विद्यापति ने दर्शाया है, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, शिव सिंह और लक्ष्मा देवी का भी आपस में जो प्रेम भाव है, विरह जो लक्ष्मा देवी का विरह है, जो शिव सिंह जो है वापस नहीं लौट रहे हैं अपने दरबार में, तो उसका लक्ष्मा देवी का दुख भी जो है यहाँ पर व्यक्त जो है किया गया है। तो ये भाव जो है राधा के माध्यम से विद्यापति जी ने समझाने का प्रयास जो है किया है। अब ये अलंकार छंद मैंने बता दिया, इसमें पदछंद है। और बात करें इसके अलंकारों की तो देख लेते हैं। प्रियतम पास जो है ये पैपे की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और बात करें और दारुण दुख दारुण है, यहाँ पर भी दय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। और इसमें बात करें कि सखी अनकर दुख दारुण जग के पति आए, तो यहाँ पर जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो, सॉरी एक मिनट, तो इसमें जो अलंकार व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, यहाँ से, और मैं एक बार मार्क कर ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, यानी यहाँ पर जो प्रस्तुत नहीं की गई है वो प्रशंसा भी यहाँ पर जो है व्यक्त की गई है, तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अब बात करें इसमें कोई और विशेष अलंकार है तो हरिहर में है, जो हरिहर है, तो यहाँ पर हरिहर शब्द जो है अनेक अर्थ होने के कारण, वैसे शब्द का द्विप्रयोग हो और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो एक का हरण करना है, एक का श्री कृष्ण है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये अलंकार विवरण था इसका, और मैं शॉर्टली समझाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पद में जाते हैं। यहाँ मैंने भाषा बता दी, मैथिली भाषा का वर्णन किया गया है, और पद छंद है, श्रृंगार रस का भेद है, वियोग श्रृंगार रस, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस जो है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। दूसरे में जाते हैं कि सखी है किम पूछसी अनुभव मोए, सेह पीरति अनुराग बखानी है, तिल तिल नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपित भेल। ये भेल शब्द है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। सेहो मधुर बोल श्रवण ही सुनल, श्रुति पथ परसन गेल, कत मधु जामनी रभस गमावली, न बूझल कैसन केली। यहाँ पर केली शब्द है, और इधर कर देते हैं इसको केली। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल, कत विद गथ जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाते, लाखे न मिलन एक। लाखों में नहीं मिलता एक, यानी लाखों में एक भी नहीं मिलता। तो मानते हैं कि हे सखी, राधा अपनी सखी से कहती है कि किम पूछसी, क्या पूछती हो, अनुभव माने मेरा, अनुभव मोय माने मेरा, यानी मेरा अनुभव क्या पूछती हो, यानी श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम क्रीड़ा थी उस अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। वैसे विशेष मैंने यही बताया कि लक्ष्मा देवी की प्रेम भावना को राधा के माध्यम से यहाँ जो राजा हैं शिव सिंह, उसको उनको समझाने का प्रयास जो वो कर रहे हैं, क्योंकि दरबारी कवि हैं। सेह पीरिति, यह प्रेम या अनुराग, यानी जो पीरिति का अर्थ प्रेम होता है, अनुराग का अर्थ भी प्रेम होता है। बखानी, बखान करने से, तिल तिल यानी प्रत्येक पल, नूतन माने नया, माने होए माने हो जाता है, यानी प्रत्येक पल जो है वो नया हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है कि हे सखी, मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। सेह माने वही, प्रीति माने प्रीति, अनुराग, दोनों ही जो है पीरिति जो शब्द है ये प्रीति शब्द से जो है यहाँ मैथिली भाषा में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रीति और अनुराग दोनों का अर्थ प्रेम ही होता है। तो वही प्रीति, अनुराग, प्रेम, बखानी माने बखान करने से, यानी बार बार वर्णन करने से, तिल तिल यानी प्रति पल, नूतन माने नया, होए माने होता है,
यानी एक छोटा छोटा कण भी यदि बखान करते हो तो उसमें हर बार नयापन आ जाता है। यानी जितनी बार श्री कृष्ण के प्रेम के वर्णन किया जाए उतनी बार ही उसमें नयापन आ जाता है। अब यहाँ विशेष बात क्या है कि राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जो भागवताचार्य हैं वो भी जितनी बार वर्णन करते हैं उतनी बार ही उसमें कुछ विशेषता ला लेते हैं, अर्थात उसमें जितनी बार भी वर्णन करो उसमें पुराना कुछ नहीं लगता है, हमेशा नयापन जो है वो आता है। जन्म अवधि रूप निहारक, यानी जन्म भर, अवधि माने समय, यानी जन्म भर हमने रूप निहारल, यानी अकेले या राधा नहीं कह रहे, सभी गोपियों कह रहे कि हमने उनके रूप को निहारल माने देखा या निहारा, नयन न आँखों की नहीं तिरपित तृप्ति हेल माने हुई, यानी हमने पूरे जीवन, वैसे तो पूरा जीवन कहाँ जो भी है जन्म भर, जन्म से लेके जो है जीवन भर कहा है कि हमने उनके रूप को देखा, लेकिन आँखों की तृप्ति आज तक न भेल नहीं हुई, यानी बार बार उनको देखने की इच्छा जो है वो रहती है। ये बात यहाँ पर की गई है। सेहो मधुर बोल श्रवण ही, वही मीठे बोल श्रवण ही कानों से सुनल माने सुनकर, श्रुति पथ कानों के रास्ते परस न गेल, यानी स्पर्श नहीं हो रहे, यानी हम उनके वचनों को बार बार सुनते हैं और उनके मधुर बोल जितनी बार भी सुनते हैं ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कानों की तृप्ति जो है, यानी इस कानों को स्पर्श नहीं हुए है, यानी कानों की तृप्ति जो है, प्यास जो है वो अभी भी नहीं बुझी। अर्थात कितनी बार भी हमने उनके मीठे बोल सुने लेकिन कानों की तृप्ति जो है आज तक नहीं, अर्थात आज भी उनके हर बोल को हम सुनने की इच्छा हमारे मन में रहती है। कत मधु जामनी रभस गमावली, कत माने कितनी मधु जामनी, मधुर यामिनी रातें, रभस गमावली यानी बीत गई, रभस व्यतीत हुई, गमावली अर्थात उनके साथ, यानी उनके साथ पता नहीं कितनी मधुर रातें जो है व्यतीत हुई, यानी उनकी क्रीड़ाएं जो होती थी, रस राग जो होता था, वो बांसुरी बजाते थे तो चारों ओर गोपियाँ जो है वो नाचती थी, और बूझल न बूझल कैसन केली, मत बूझो कि किस प्रकार की क्रीड़ाएं जो है हमने की, यानी कैसे कैसे, केली का अर्थ होता है क्रीड़ाएं, प्रेम क्रीड़ाएं जो है कैसे की। तो ये पूछा, लाख लाख जुग हिय राखल, लाखों लाखों युग तक हिय हृदय में राखल माने रखा, तयो हिय जर्नी न गेल, तो भी इस हिय माने हृदय की, जर्नी न गेल यानी इस हृदय की जर्नी का तृप्ति या प्यास न गेल नहीं हुई, यानी हमने लाखों लाखों युग तक उनको हृदय में रखा, यानी भक्त ने भगवान को हर युग में लाखों लाखों युगों तक रखा, फिर भी इस हृदय की जो प्यास है वो नहीं बुझी, अर्थात हर बार जो है उनको अपने हृदय में रखने की जो है प्यासा वो रहती है। ये बात की गई है। कत विदगत जन रस अनुमोदय, कत माने कितनी बार, विदगत शब्द प्रयोग आया है, तो विदगत शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर लिया गया है दुखी, यानी दुख की बात यहाँ पर की गई है, यानी कितने दुखों ने जन रस, यानी जो लोगों के रस अनुमोदय, यानी रस अनुमोदय यानी प्रसन्नता रूपी रस जो है उन्होंने उनके अंदर भर दिया, यानी पता नहीं कितने दुखी लोगों के मन में उन्होंने जो है रस का अनुमोदन किया, यानी रस जो है उनके अंदर अनुमोदन हो गया, यानी वो आनंदित हुए। अनुभव काऊ न पे, उनका अनुभव जो है किसी ने देखा माने नहीं देखा, यानी उस अनुभव को जो है किसी ने देखा नहीं, महसूस नहीं किया। विद्यापति कहे प्राण जुड़ावते लाखे न मिलल, एक विद्यापति जी कहते हैं कि इस प्रकार प्राणों को जुड़ाने से यानी सांसों को जोड़ने वाले लाखों न मिलल, एक लाखों में एक भी नहीं मिलता है, यानी लाखों में एक तो मिल जाता है, कहने का अभिप्राय लाखों में एक भी नहीं मिलता है। जैसे राधा ने जो है श्री कृष्ण से प्रेम किया, जैसे प्राण जोड़ कर रखे, ऐसे लाखों में एक नहीं मिलता। यहाँ जो है राधा और श्री कृष्ण के मानसिक प्रेम की स्थिति का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है, और इसीलिए लक्ष्मण देव शिव सिंह के बारे में ही वर्णन किया गया है कि उनके प्रेम, जितना प्रेम लक्ष्मण देवी शिव सिंह से करती है ऐसा लाखों में एक भी नहीं मिलता। कहने का मतलब यहाँ पर अतिशयोक्ति करके यहाँ उनके प्रेम की दृढ़ता के बारे में यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। यहाँ पर हम जो है इसके अलंकार वर्णन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अलंकार प्रयोग गया है। सखी, यहाँ पर देख लेते हैं कि सखी है किन पुष्यसी अनुभव में है, और सखी पीरति अनुराग बखाने तिल तिल नूतन होए, यानी बहुत ज़्यादा जितनी बार प्रेम का वर्णन किया उतनी बार नयापन आ जाता है,
तो ये अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर विद्यापति जी ने इस बात को कहा है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तिल तिल शब्द को दो बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यहाँ पर कवि ने किया है। तो जहाँ पर एक शब्द का दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी उसको दोहराया जाता है, तो वहाँ पर जो है अलंकार वर्णन विप्सा होता है। वह पे छोटी की मात्रा आ जाता है, ऐसा विप्सा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है, तो विशेष यहाँ पर विप्सा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नयन तिरपित भेल रे, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है नयन न तिरपित भेल, यहाँ पर जो अलंकार वर्णन है तो इसमें शब्द है कि नयनों की तृप्ति आज तक नहीं हुई, ऐसा नहीं होता है। तो ये विशेष उक्ति है, यानी यहाँ की बात करें तो ये भी एक विशेष बात है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो आप इस चीज़ को चिन्हित करना चाहें तो यहाँ पर जो है हमारा विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। विशेष उक्ति होने के कारण यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और एक शब्द और है कत मधु जामनी रभस गमावली न भूजल कैसन केली, तो यहाँ पर भी जो है इस लाइन में भी अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है, यहाँ पर भी है और इन दोनों लाइनों में भी जो है अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब मैं इसमें विशेष अलंकार थे, बाकी बात करें भाषा तो मैथिली भाषा ही है। और रस की बात करें तो यहाँ पर जो है वही है, वियोग श्रृंगार रस की बात की गई है। और यहाँ पर गुण की बात करें तो माधुर्य गुण है, और इससे पहले वाले में मैंने गुण नहीं बताया था, सॉरी ध्यान नहीं रहा, उसमें रजोगुण है, यहाँ पर जो है माधुर्य गुण है। गुण चेंज हो जाता है, बाकी वही चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। चलो नेक्स्ट काव्यांश में चलते हैं। इसके यहाँ दो लाइनें हैं, ये समझा देते हैं पहले कि कुसुमिति कानन हेरी कमलमुखी मोदी रहे दो नयन कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। इससे आगे बाद में देखेंगे। तो कुसुमिति प्रफुल्लित प्रसन्नचित, कानन माने वन को, हेरी माने देखकर, कमलमुखी माने कमल के समान मुख वाली, यह राधा विशेष के लिए ही वर्णन किया गया है। यदि बात करें तो वहाँ पर लक्ष्मी देवी है। यदि सीधी जहाँ पर विद्यापति जी कहना चाह रहे हैं, राजा शिव सिंह को बताना चाह रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी के प्रेम के बारे में ही इसमें राधा के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस काव्य में राधा का वर्णन ही जो है वो किया गया है। तो इसमें यही है, मैं इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ। कुसुमिति यानी प्रफुल्लित, खिले हुए, प्रसन्नचित्त, कारण माने उस वन को, हेरी माने देखकर, कमल मुखी यानी में कमल के समान मुख वाली राधा, मूंदी रहे दो नैन, दोनों मूंदी माने बंद कर या मूंद कर या बंद करके, रहती माने दो नैन दोनों आंखें बंद किए रहती है। देखो यहाँ पर जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो यदि बगीचे की बात है, फूलों की बात है, प्रकृति की बात है, जब प्रकृति चारों ओर प्रसन्नचित्त दिखाई देती है तो कोई आंखें बंद थोड़ी करता है। लेकिन जब व्यक्ति उदास होता है तो उसको वो प्रकृति अच्छी नहीं लगती है। वो जो चारों ओर जो प्रसन्नता है वो उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको हंसती हुई खिलती हुई प्रकृति भी जो है उसको चिढ़ाती हुई सी महसूस होती है। तो इसलिए जो राधा है वो उस खिले हुए वन को, प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित वन को देख कर वह जो राधा है दोनों आंखें जो है मूंदे रखती है, बंद रखती है। कोकिल कलरव मधुकर सुनी सुनी, कोकिल माने कोयल की, कलरव माने ध्वनि, जो कोयल की ध्वनि मधुर ध्वनि होती है, और मधुकर भंवरे की धुनी सुनी यानी धुन को सुनकर। अब आगे आएगा कि कोयल की, क्योंकि मीठी वाणी होती है कोयल की, तो कोयल की जो मधुर ध्वनि है और मधुकर की जो ध्वनि है यानी भंवरे की जो ध्वनि है उसको सुनकर कर दे झापड़ कान, आएगा आगे कि अपने जो है कानों पर हाथ रख लेती है। झापड़ हम शब्द सुना भी होगा कई बार। झापड़ का अर्थ क्या होता है? झाँपई, झाँप लेना, ढक लेना होता है। हाथों से कानों को ढक लेना क्या होता है? झाँप लेना। कर दे झाँपई कान यानी कानों को जो है वो ढक लेती है। अर्थात वो मीठी वाणी भी, यानी आंखें तो बंद रखती ही है खिले हुए वन को देखकर, यानी उसको देखना नहीं चाह रही है क्योंकि उसको सब प्रसन्नचित्त नजर आ रहा है और वो स्वयं दुखी है। और मीठी वाणी कोयल की और भंवरों की जो आवाज़ को भी न सुनने के लिए क्या कर लेती है?
कानों पर हाथ जो है वो रख लेती है, यानी रख लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा, कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, सुनो हमारा वचन सुनो। यहाँ पर भी सुन सुन, एक सुन से ही काम चल जाता था, तो सुन सुन का अर्थ 2 बार प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर विप्सा अलंकार है। तो सुन सुनो, सुनो सुनो हमारा वचन सुनो, हमारी बातें सुनो। तो है गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, तुम्हारे गुण से यह जो सुंदरी राधा है, अति माने अत्यधिक, भेल माने हो गई है, दुबरी माने कमजोर या पतली हो गई है। यानी तुम्हारे गुण से, यानी तुम्हारा गुण क्या है, उनका व्यवहार है, उनके विचार हैं, उनका वो बांसुरी बजाना, वो सारे जो गुण हैं, वो सारी नटखटताएँ जो 8 साल के करते थे, वो बच्चों के साथ सब खेलते थे, तो राक्षसों का हनन करते थे, कभी गोवर्धन पर्वत, ये सारे गुण थे, उनके गुण जो थे ये, और पशु पक्षी तक उनकी बांसुरी सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते। ये सारे गुण जो है इन गुणों के से को सुनकर तुम्हारी जो है ये सुंदरी जो है अत्यधिक कमज़ोर हो गई है। यानी ऐसा है कि सखियाँ जो है जैसे श्री कृष्ण को कह रही हों कि तुम्हारे गुणों से यह सुंदरी अत्यधिक कमज़ोर हो गई है, और गुणी गुणी प्रेम तुम्हारा, यानी तुम्हारे प्रेम के गुण के बारे में जान जानकर, यानी तुम्हारे प्रेम के गुणों के बारे में जान जानकर यह सुंदरी अत्यधिक कमज़ोर हो गई है। अब धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, यानी धरनी माने पृथ्वी पर, धरी माने बैठकर या धरी रहकर, धनी माने तुम्हारी या पत्नी या प्रिया, कत माने कितनी, बारी माने वार, बैसई माने बैठी रहती है। यानी इतनी कमज़ोर हो गई है। यहाँ पर जो है अतिशोक्ति का वर्णन किया गया है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर, कि एक बार पृथ्वी पर बैठी जाती है तो फिर उठती ही नहीं है। तो इतनी कमज़ोर की बात की गई है कि ये जो पृथ्वी पर पड़ी है, यानी बैठ जाती है एक बार, कतई माने कितनी, बेरी माने बार, कितने समय तक बैसई माने बैठी रहती है। अर्थात इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक बार पृथ्वी पर धरी गई, यानी बैठ गई तो बैठी ही रहती है। पुनीत ही उठे ही न पारा, और फिर से उससे उठे ही माने उठा न पारा नहीं जाता, यानी एक बार पृथ्वी पर बैठ गई तो फिर से उससे उठा नहीं जाता, अर्थात इतनी कमज़ोर जो है हो गई है। कातर दीठी करी, कातर दीठी माने दृष्टि करी माने, यानी यह कायर दृष्टि देख रही है कि 14सी हेरी हेरी, 14 हेरी हेरी, यानी 14 के समान, यहाँ चतुर्दशी के चंद्रमा के समान जो है हेरी हेरी, यानी हरती हरती गई, यानी कमज़ोर हो गई है। चतुर्दशी का चंद्रमा जो अमावस्या से पहले चतुर्दशी होती है, तो चतुर्दशी तिथि होती है, जैसे 15 तिथियाँ होती है, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आती है, एक जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है। तो यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 24 शब्द से प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि उस समय चंद्रमा इतना अक्षीण हो जाता है, बिल्कुल किनारी सी दिखाई देती है, तो उसके समान कमजोरी यहाँ पर की गई है कि ये कायर दृष्टि ऐसी हो गई है कि जैसे चतुर्दशी के चंद्रमा जो है कट कट के हर के कमजोर हो जाता है। नयन गए जलधारा, नयनों से गिरती रहती है जलधारा, अश्रुधारा, आंसुओं की धारा जो है नयनों से बहती रहती है। उससे आगे बताएंगे। तोर विरह, तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन क्षण क्षण प्रत्येक पल तनु छिन, यानी यह शरीर भी जो है छिन रहा है, यानी अक्षीण हो रहा है। छिन का अर्थ अक्षीण है, तन जो है धीरे धीरे कमजोर होते चले जाना, वो अक्षीण होता है, छोटा हो जाना, यानी कमजोर होते चले जाना। यानी तुम्हारे विरह में प्रतिदिन प्रत्येक पल यह शरीर जो अक्षीण हो रहा है। 14सी चांद समान, जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा के समान, यानी चतुर्दशी वहाँ पर भी प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर जो है चारों ओर से भी प्रयोग किया जा सकता है। चारों ओर से आरती आरती जो है आँखों के आंसू धारा बहने के कारण जो है वो कमजोर हो गई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि तुम्हारे बिना प्रत्येक दिन प्रत्येक पल यह शरीर इतना अक्षीण हो गया है जैसे चतुर्दशी के चंद्रमा के समान, यानी जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा होता है उसके समान जो है ये शरीर जो है हो गया है। भनई विद्यापति, विद्यापति जी कहते हैं कि भनई माने हो गए हैं शिव सिंह नरपति। ये नरपति का मतलब शिव राजा, नरपति होता है लोगों का स्वामी, यानी राजा शिव सिंह, और लक्ष्मा देवी रमान, यानी लक्ष्मा देवी रमान माने रमण करते हैं। यानी
यहाँ पर वैसे ही हो गया से जैसे राजा शिव सिंह और उनकी रानी जो है लक्ष्मी देवी रमण करते हैं, यानी वही स्थिति हो गई है जैसे लक्ष्मी देवी और शिव सिंह का प्रेम है। यानी लक्ष्मी देवी अपने जो है राजभवन में रह रही है और वो चतुर्दशी के चंद्रमा के समान जो है अक्षीण हो गया, अर्थात इतनी उदास जो है रहती हैं। यहाँ पर राजा शिव सिंह के सामने लक्ष्मी देवी की जो विरह अवस्था है, दुख है, पीड़ा है, वो राधा के वर्णन के साथ जो है यहाँ पर कर दी गई है। तो इसमें जो है अलंकार देख लेते हैं, कौन कौन सा अलंकार कहाँ पर प्रयोग किया गया है। मैं शुरू से ले इसी पद में जो है हम चलते हैं प्रारंभ की लाइनों में। प्रारंभिक लाइनें देखते हैं कि कुसुमिति कानन कमलमुखी, यहाँ कह के की आवृत्ति हमें दिखाई दे रही है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कमलमुखी, कमल के समान मुख वाले, तो यहाँ पर कमल के समान मुख यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अलंकार जो है हो जाएगा। वैसे बात करें तो यहाँ कमलमुखी में रूपक अलंकार है। यहाँ पर समानता भले ही दर्शाई गई है लेकिन यहाँ उपमान उपमेय है, तो इसलिए यहाँ पर कमलमुखी में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग जो है किया गया है। कोकिल कलरव, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कह की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब नीचे वाली लाइनों में जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हम गुनी गुनी, छन छन, सुन सुन, ये शब्द इसमें आए हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है बार बार एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया, जैसे सुन सुन है, गुनी गुनी है। यहाँ पर शब्दों का जो है दोहराई की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यहाँ पर कवि ने जो है विद्यापति जी ने जो है दोहराया इन शब्दों को। तो यहाँ पर विप्सा अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा, साथ में विशेष विप्सा अलंकार रहेगा, तो ये प्रयोग किया गया है। धरनी धरो धनी, धैर्य की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है किया गया, यानी एक वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो गुण सुंदरी एक शब्द आया है, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ गुण सुंदरी ये शब्द यहाँ पर आया है, तो इसमें जो है यहाँ पर एक अलंकार है, वैसे कम सुना जाता है आपके यहाँ, तो ये परिकर अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद जो है हम जाते हैं कि यहाँ पर जो समानता का वर्णन किया गया है, एक नीचे जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। ये समानता का वर्णन जो किया गया है, चौदसी चांद समान का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है समानता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। सा से सम जैसे समान का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वैसे यहाँ पर चेचे की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। पदछंद रस की बात करें तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया ही है, क्योंकि पूरे में वियोग श्रृंगार रस का ही प्रयोग है इसमें। और बात करें गुण जो है यहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। और भाषा की बात करें तो वही रहेगी मैथिली भाषा, जो एक में मैं बता चुका हूँ। तो ये था यहाँ तक, और इस काव्य को मैंने एक एक लाइन को समझाने का प्रयास किया, आप एक बार इसको समझ लीजिए। और यहाँ विशेष जो है राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाकर लक्ष्मी देवी और शिव सिंह के प्रेम को यहाँ पर दर्शाना चाहता, ताकि शिव सिंह को जो है लक्ष्मी देवी के प्रेम के दुख का पता लगे और वो जो है वापस अपने दरबार लौटे। तो इसलिए इस काव्य का विशेष जो है यही अंश जो है इसका अनुसार जो है विद्यापति जी ने कहा है, क्योंकि दरबारी कवि हैं और राजाओं को एहसास कराते हैं गृहस्थी का, तो ये सब बातें यहाँ पर की गई, क्योंकि राज दरबारी कवि थे। इसके जो है सबसे पहले शब्दार्थ अच्छी प्रकार से देख लेने हैं, और इसके बाद मैंने एक पीडीएफ जो है इसके साथ दूंगा, जिसकी इसमें से प्रसंग जो है विशेष प्रकार से बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है ये प्रसंग है। और इसके बाद व्याख्या आपको स्वयं लिखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ समझा दी है। और बात करें तो इसमें अलंकार छंद मैंने बता दिए हैं, और भाव मैंने जो है उस पीडीएफ में ले लिया है कि किसका पद का क्या भाव है। तो यहाँ तक इतना ही, आज इसको सीखने का प्रयास करना है। ओके, जय।